भगतपुर के रानी नागल में 92 संदिग्ध मतदाताओं के रोहिंग्या होने की आशंका से हड़कंप मचा। मुरादाबाद के भगतपुर ब्लॉक स्थित रानी नागल गांव में 92 संदिग्ध मतदाताओं के रोहिंग्या होने की आशंका से हड़कंप मच गया। पूर्व प्रधान सईदुल हसन की शिकायत पर जिलाधिकारी अनुज सिंह ने एसडीएम सदर को मामले की जाँच सौंपी और ये सभी लोग काफी समय से गाँव में घुमंतु जाति के तौर पर रह रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इनके नाम पहले से ही विधानसभा वोटर लिस्ट में दर्ज हैं। शिकायत के अनुसार इनमें से 10 लोगों ने मैपिंग के दौरान पश्चिमी यूपी के ही एक अन्य जिले का विवरण दिया है। नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम है। कहाँ के निवासी? मैं ग्राम रानी नांगल का रहने वाला हूँ। ये जो हमारे गांव में रोहिंग्या बांग्लादेशी बसे हुए हैं, ये आए दिन झगड़ा करते हैं और छेड़छाड़ के मुकदमे भी लगवा देते हैं गांव वालों पर। और इनको हमारे जो गांव के प्रधान हैं, उन्होंने इनको कॉलोनी भी दे रखी है जो सरकारी आवास है। इनके नाम में ज़मीन भी नहीं है। इस पे भी मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि संज्ञान में लें। और ये 2021 में भी इन्होंने इसकी लगाई थी एप्लीकेशन, तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। अब फिर ये अब जो SIR का जो मामला चल रहा है, सोचा कि देखते हैं इसमें कभी कोई सुनवाई हो जाए। तो आए थे जिला अधिकारी, इसमें वो लिख कर लेकर गए हैं जांच। अब देखो क्या होता है। इन्हें शरण जो दी है वो किसने दी है गांव के? जी कौन दे सकता है? जो गांव का प्रधान वही दे सकता है, बाकी तो और कौन दे सकता है? किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं है। अच्छा, शिकायत काफ़ी दिन पहले दी थी, संज्ञान अब हुआ है, ऐसा क्यों? अब ये हम क्या कह सकते हैं, ये तो जांच का विषय है, ये अधिकारियों का अपना एक वो होता है। हम किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते ना, हमारा काम है शिकायत देने का। शिकायत कहाँ दी थी आप लोगों ने? ये तो कहाँ दी इनको मालूम है, ये इनको मालूम है। अच्छा, आपकी मुख्य मांग क्या रहेगी गांव में जिस तरीके से ये रह रहे हैं? हमारी मुख्य मांग ये है कि इन लोगों को जो है हमारे गांव से मतलब बाहर किया जाए। हमारी मांग यही है, क्योंकि इनसे हमारे गांव को बहुत नुकसान है। मुस्लिम आबादी से ये मांगने वाले हैं, सब इस तरह से ही बाहर के लोग हैं, लूट खसोट करने वाले हैं। इनका देख लो मुकदमे, थाने में आप जाकर देख लो, आए दिन इनके मुकदमे आते जाते रहते हैं, आए दिन पुलिस आती जाती रहती है। जी, मेरा नाम शाहिद अली है। मैं गांव निवासी रानी नागल का रहने वाला हूँ। और ये कुछ रोहिंग्या हैं, कुछ बाहर के लोग शरणार्थी लोग हैं जो हमारे ग्राम प्रधान ने यहाँ पे बसा रखे हैं। अब इन्होंने अपनी आईडी पे इनके वो बनवा दिया आईडी यहाँ पर, और इन्हें सरेंडर दे दी गया। कौन कौन से आधार कार्ड बनवाए हैं या राशन कार्ड, क्या क्या बनवाए? आधार कार्ड, राशन कार्ड और इनके पैन कार्ड तक के बन गए हैं। अब ये पता नहीं किस तरीके से बनवा दिए, फर्जी तरीके से बनवाए, कैसे बनवाए हैं, अब वो तो नहीं पता होगा किस तरीके से बनवा लिए उन लोगों ने। हमने इस चीज़ की शिकायत भी करी, शिकायत भी करी। अभी हमें इस शिकायत का कोई निर्णय नहीं लिया, निर्णय नहीं मिला। शिकायत हमने करी है जिला अधिकारी के, SSP साहब के और उप जिलाधिकारी। शिकायत में क्या क्या लिखा है आप लोगों ने? हमने शिकायत में लिखा है सर कि इनकी आईडियो की जांच हो और इनके किस तरीके से इनके बोर्ड बना दिए गए हैं। अब मामला के SIR का आ गया है, इस पर SIR के मामले में देख कर कैसा होना है। 2003 का इनमें अगर बोर्ड नाम है इनके तो इनके बना दिया जाए, नहीं है तो इनके नहीं बने। बस ये गांव में मारपीट भी करते हैं, लोगों पे फर्जी मुकदमे भी लिखवाते हैं? हाँ सर, ऐसा है। पीछे अभी होगा तो 7 लोगों पर हमारा मुकदमा है, इन पे आज भी चल रहा है मुकदमा। परेशान है इन लोगों से, मांगने खाने वाले आदमी हैं। अगर इन्हें कहीं रास्ते में कोई जा रहा है, कहीं कोई सा आ रहा है तो उसे लूट लेते हैं, और घरों की जांच कर लेते हैं कि किस घर में कितना माल है, उसे लूट लेते हैं, चोरी भी कर लेते हैं सर। अच्छा, जो शरण दे रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की मांग करना चाहोगे? अभी तो सर अब जांच हो रही है, तो ये अधिकारी जो हमारी सरकार द्वारा अगर जांच हो तो सर जो कर ले। हम चाहते हैं इस पर तरीके से जांच हो जाए। किधर रहते हैं? गांव से दक्षिण में भी हैं और पूरा पश्चिम में भी रह रहे हैं कुछ लोग। ये लगभग कोई वोटर लिस्ट में नाम तो इनके लगभग 95 है, और अब इस स्तर पर देखा जाए तो लगभग ये 200-250 करीब है। मांग क्या रहेगी सरकार से, शासन से? सर मांग यही है कि अपनी जांच दें। अब इनके शरणार्थी तो है नहीं है, इन लोगों के जब कहीं बोर्ड नहीं बन सकते या कहीं ना शरण नहीं मिल सकती। अब सरकार या दूसरी ज़मीनों अपनी ज़मीन देकर
ग्राम प्रधान ने अपनी स्थान दे रखा है इन्हें। हम ये चाहते हैं कि इनकी जांच हो। सैदुल हसन। जिलाधिकारी महोदय से शिकायत दर्ज कराई है कि जो गांव में रानी नांगल में 97 लोग की लिस्ट में पंचायत चुनाव की लिस्ट में नाम दर्ज कराए प्रधान द्वारा लिस्ट में नाम दर्ज कराए गए हैं। इन नामों को लिस्ट से हटाया जाए। तो ये जो नाम है अवैध तरीके से दर्ज कराए गए हैं। ये लोग गांव के रहने वाले नहीं है। हाँ, ये हमने दर्ज कराया है। ये डाउट है, संदेह का विषय है कि जो इनकी भाषा और रहन सहन के आधार पर क्या दस्तावेज है इन लोगों के पास। दस्तावेज ज़्यादा मेरे संज्ञान में नहीं है, मगर राशन कार्ड इनके पास 8-10 के पास राशन कार्ड भी है और आधार कार्ड इन्होंने बनवा लिए ग्राम प्रधान वर्तमान के लेटर पैड पर। और गांव के एक CSC से द्वारा बनाए गए हैं। ये 2019 में लोग आए थे, आए उनके द्वारा लाए गए थे। आए तो नहीं थे, मगर उनके द्वारा लाए गए थे प्रधान द्वारा। काम चल रहा है कई जगह, कई डिस्ट्रिक्ट्स में रोहिंग्यास का एनवायरनमेंट यहाँ पे मिला है। तो यहाँ भी जो SI का डिजिटाइजेशन हुआ है, कुछ किस तरीके की एक्टिविटीज यहाँ पे नजर आई हैं और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किस तरीके का एक्शन हो रहा है? देखिए, हम लोगों के यहाँ पे जब पंचायत चुनाव से संबंधित जो वोटर लिस्ट का काम चल रहा था, तो उस समय एक गांव के जो पूर्व प्रधान थे, उन्होंने एक शिकायत करी कि उनके गांव में कतिपय ऐसे लोग हैं जिनके बारे में गांव के लोग नहीं जानते, वो कहीं बाहर से आए हुए हैं और उनका नाम हटाया जाए। इस प्रकार की उन्होंने शिकायत करी और उसी शिकायत में उन्होंने ये बताया कि ये व्यक्ति संभवतः रोहिंग्या हैं। इसी के दौरान जब हम लोगों ने, चूंकि SIR का भी काम चल रहा था, तो हम लोगों ने जब ये चेक किया कि क्या इनके नाम 2025 के वोटर लिस्ट में है अथवा नहीं, तो हमने ये पाया कि इनके नाम वोटर लिस्ट में थे और इन्हें इन्यूमरेशन फॉर्म भी प्राप्त हुए थे। तो हम लोगों ने तत्काल इसकी जांच शुरू की और लगभग 10 लोगों ने अपने इन्यूमरेशन फॉर्म भर के भी लौटाए थे, जो किसी अन्य जो जनपद है उसके किसी व्यक्ति से उसकी मैपिंग भी कर रखी थी। हम लोग इसकी विस्तृत जांच करवा रहे हैं और पूरे प्रकरण को हम लोगों ने जो एक्सटर्नल एजेंसी है और पुलिस दोनों को रेफर किया है और इसकी बृहद जांच हम लोग कर रहे हैं। मुरादाबाद से रिहान अंसारी की रिपोर्ट।